नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार कॉलेजों में प्रिंसिपल नियुक्ति 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। रैंडम लॉटरी के माध्यम से होगा प्राचार्यों का आवंटन। पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी होगा अनिवार्य। स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपग्रेड का समय 19 मई तक बढ़ा। 13 मई से शुरू हुई थी अपग्रेडेशन कार्य की प्रक्रिया। बिजली कंपनियों ने की उपभोक्ताओं से संयम रखने की अपील। सीएम नीतीश ने किया मल्टी मॉडल हब का उद्घाटन। हब में रेस्टोरेंट, एटीएम और दुकानों की होगी सुविधा। पटना जंक्शन के आसपास होगी ट्रैफिक जाम में कमी। पटना हाईकोर्ट ने दी जीएनएम छात्रों को बड़ी राहत। 11,000 से ज्यादा स्टाफ नर्सों पदों पर आवेदन की अनुमति। अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा चयन केस। रोहित शर्मा के बाद टेस्ट कप्तान पर रवि शास्त्री की राय। जसप्रीत बुमराह की चोट से कप्तानी पर शास्त्री ने जताई चिंता। शास्त्री ने कहा शुभमन गिल है कप्तानी के लिए बेहतर विकल्प। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपग्रेड का समय 19 मई तक बढ़ा। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के अपग्रेडेशन कार्य की अवधि 15 मई से बढ़ाकर 19 मई तक कर दी गई है। यह प्रक्रिया 13 मई से शुरू हुई थी और इसे सुचारू रूप से पूरा करने हेतु समय बढ़ाया गया है। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों जैसे कि गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर को छोड़कर ये कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उपभोक्ता मीटर रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस की जानकारी तुरंत नहीं दिखेगी, अपडेट के बाद ही होगा। बिजली आपूर्ति पर कोई कसर नहीं पड़ेगा, परंतु कुछ सेवाएं जैसे कि डेली डिडक्शन और बिजली विच्छेदन प्रभावित रह सकती है। अपग्रेडेशन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर और सटीक सेवाएं देना है। बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं से संयम रखने की अपील की है। कारगिल में शहीद जवान मनीष कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा नवादा। कारगिल में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान मनीष कुमार 22 वर्षीय का पार्थिव शरीर शनिवार दोपहर नवादा के पांडेय गंगौट गांव पहुंचा। घर पर अंतिम दर्शन के बाद उनका राजकीय सम्मान के साथ शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। नवादा पुलिस लाइन से घर लाते समय उनके सम्मान में 2 किलोमीटर लंबी बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोग भारत माता के नारे लगाते हुए तिरंगा लिए हुए थे। मनीष कारगिल में ऑपरेशन रक्षक में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर तैनात थे। नवादा डीएम ने बताया कि 14 मई की सुबह ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। सेना ने 15 मई को शहादत की सूचना परिवार को दी और उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। मनीष की शादी 3 महीने पहले हुई थी। उनकी पत्नी खुशबू सेना में जाने की इच्छा रखती है। बिहार कॉलेजों में 3 सदस्यीय कमेटी करेगी प्रिंसिपल नियुक्ति। बिहार के कॉलेजों में प्रिंसिपल के पदस्थापन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति अध्यक्ष होंगे, राज्यपाल के मनोनीत 1 सदस्य और कुल सचिव सदस्य होंगे। प्राचार्यों का आवंटन रैंडम लॉटरी के माध्यम से होगा, जिसकी पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। लॉटरी के लिए अनुमंडलवार कॉलेजों की अंग्रेजी वर्णक्रम में सूची बनाई जाएगी और अनुशंसित प्राचार्यों के नामों से पर्चियां भी बनाई जाएंगी। कार्यालय परिचारी इन पर्चियों को निकालकर नियुक्ति करेगा। पति पत्नी की एक साथ पदस्थापन, जीवन घातक बीमारियों और आश्रितों की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा। नियुक्ति के दिन सांसद, विधायक, वीआईपी और प्राचार्यों को आमंत्रित किया जाएगा। बिहार में स्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति लंबे समय से लंबित है। कुल 116 शिक्षक प्राचार्य पद के लिए योग्य पाए गए हैं, जिनमें से कई की काउंसलिंग हो चुकी है, जबकि कुछ विश्वविद्यालयों में शेष है। 85 पुलों का होगा थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 पुलों का थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट होगा, जिसके लिए 16.61 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। किसान सलाहकार योजना के लिए 1.25 अरब रुपए और जल जीवन हरियाली अभियान के विस्तार हेतु 245.11 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। जीविका को अब अपनी बैंकिंग सहकारी संस्था मिलेगी। सोनपुर नगर परिषद बना और उसका मास्टर प्लान स्वीकृत हुआ। ऊर्जा विभाग के लिए 1576 करोड़ रुपए में 104 नए उपकेंद्र बनेंगे। पटना हाईकोर्ट परिसर में बहुमंजिला भवनों के लिए 302.56 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। बाढ़ और सिंचाई प्रबंधन हेतु 4,415 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। विभिन्न विभागों में 747 पदों पर बहाली होगी। अन्य फैसलों में छात्रावास, आवासीय विद्यालय, सड़क निर्माण और नई भर्ती नियमावलियों को स्वीकृति दी गई है। बीएन कॉलेज बम कांड का मुख्य आरोपी दीपक हुआ गिरफ्तार। पटना के बीएन कॉलेज बम कांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक कुमार को गया जी के सांडा से गिरफ्तार किया है। वो कॉमर्स कॉलेज का छात्र और मारपीट के वायरल वीडियो में भी दिखा था। एक अन्य आरोपी सौरभ अरवल से पकड़ा गया, जबकि 2 पूर्व छात्र चंदन और मधु को बीएन कॉलेज हॉस्टल से हिरासत में लिया गया। मंगलवार को परीक्षा के दौरान छात्रों के विवाद में बमबाजी हुई थी, जिसमें रोहतास निवासी छात्र सुजीत कुमार की मौत हो गई। वो हिस्ट्री का छात्र था। आरोप है कि हॉस्टल में रह रहे छात्रों ने कॉलेज में घुसकर मारपीट के बाद बम फेंका। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रावास प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर है और अवैध कब्जों के कारण अक्सर हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में सैदपुर हॉस्टल में भी छात्र की हत्या हुई थी। सीएम नीतीश ने किया मल्टी मॉडल हब का उद्घाटन।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के पास 440 मीटर लंबा अंडरग्राउंड सबवे और 3 मंजिला मल्टी मॉडल हब का उद्घाटन किया है। इस हब में रेस्टोरेंट, एटीएम और दुकानें हैं। साथ ही 32 इलेक्ट्रिक बसों के लिए पार्किंग, 225 कारों के लिए पार्किंग और बाइक पार्किंग की भी योजना है। इससे पटना जंक्शन के आसपास के ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। मल्टी मॉडल हब में 8 गेट हैं जिन पर बूम और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हर फ्लोर पर फायर सेफ्टी और सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम भी मौजूद है। टनल में 3 एंट्री एग्जिट गेट बनाए गए हैं जो महावीर मंदिर, बुद्धा स्मृति पार्क और पुराने कार पार्क से जुड़े हुए हैं। यह हब मेट्रो स्टेशन से भी जुड़ा होगा जिससे लोगों को स्टेशन आने जाने में सुविधा होगी। 18 मई से आम जनता के लिए शुरू होगा ये प्रोजेक्ट। भारत नेपाल सीमा पर विदेशी नागरिक हरप्रीत गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने एक विदेशी नागरिक हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है जो कनाडा निवासी निर्मल सिंह का पुत्र है। उसके पास भारत में रहने का वैध वीजा नहीं था और वो नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए एसएसबी ने उसे पकड़कर हरैया थाने को सौंप दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी भारत नेपाल मैत्री पुल के पास 4 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के 1 सप्ताह बाद हुई है जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अब सुरक्षा एजेंसियां हरप्रीत सिंह के पंजाब और नेपाल संबंधों की गहन जांच कर रही है और ये घटना सीमा पर विदेशी नागरिकों की संदिग्ध गतिविधियों और अवैध आवाजाही की गंभीर समस्या को दर्शाती है जिसके चलते सीमा सुरक्षा और निगरानी और कड़ी करने की संभावना है। जीएनएम छात्रों को राहत, 11,000 से ज्यादा स्टाफ नर्स पदों पर आवेदन की अनुमति। पटना हाईकोर्ट ने राज्य से बाहर के संस्थानों से जीएनएम कोर्स करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें बिहार में 11,389 स्टाफ नर्स पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनुमति दे दी है लेकिन चयन केस के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 23/2025 के अनुसार जीएनएम डिप्लोमा इंडियन नर्सिंग काउंसिल से सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट और बिहार नर्सिंग काउंसिल में निबंधन अनिवार्य किया गया था। इन शर्तों को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक याचिका का अंतिम फैसला नहीं होता तब तक इन छात्रों को आवेदन की छूट दी जाती है लेकिन इनका चयन न्यायिक निर्णय के अधीन ही रहेगा। अब पंचायत स्तर पर मिलेंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। बिहार सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को आसान और सुलभ बना दिया है। अब इन प्रमाण पत्रों के लिए प्रखंड कार्यालय नहीं जाना होगा बल्कि पंचायत स्तर पर ही सुविधा उपलब्ध होगी। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। प्रत्येक पंचायत सरकार भवन में विशेष काउंटर बनेंगे जहां आवेदन जमा होंगे और पंचायत सचिव प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यदि किसी बच्चे के जन्म के 30 दिनों के भीतर आवेदन होता है तो पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 1 महीने से 1 साल के बीच के मामलों में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुशंसा आवश्यक होगी। 1 साल से अधिक समय बीतने पर बीडीओ की अनुमति जरूरी होगी और यह कदम ग्रामीण क्षेत्र में प्रमाण पत्र निर्माण प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र पदों की अंतिम मेधा सूची जारी। बिहार में ग्राम कचहरी न्याय मित्र के 2436 पदों के लिए अंतिम मेधा सूची शुक्रवार को ही पंचायती राज विभाग की वेबसाइट gp.bihar.gov.in पर जारी कर दी गई है। चयन लॉ ग्रेजुएशन डिग्री के अंकों के आधार पर किया गया है। पहले औपबंधिक मेधा सूची जारी हुई थी जिसके बाद 19 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई जिन्हें जांच के बाद अंतिम सूची जारी की गई। उम्मीदवार जिले, ब्लॉक और पंचायत की जानकारी देकर अपनी मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि यह भर्ती पंचायत स्तर पर न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने और त्वरित न्याय व्यवस्था को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कदम है। आवेदन प्रक्रिया 1 से 15 फरवरी 2025 तक चली थी। ग्राम कचहरी न्याय मित्रों की नियुक्ति से ग्रामीण न्याय प्रणाली में सुधार की उम्मीद है। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरा शहर की एक युवती ने जॉब दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच में साइबर थाना अध्यक्ष अबू सैफी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर दरभंगा और मधुबनी से 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 9 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 5 बैंक पासबुक, 2 चेकबुक, 14 सिम कार्ड और 27 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने ऑनलाइन नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मोहम्मद सुल्तान, दस्तगीर आलम, शाहनवाज, अनस, फजल और तारिक अनवर के रूप में हुई है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। स्वाति मिश्रा के पिता ने ली बीजेपी की सदस्यता। लोकप्रिय गायिका स्वाति मिश्रा के पिता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री मंगल पांडे ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर स्वाति मिश्रा ने भी कहा कि वो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगी। आगामी विधानसभा चुनाव में जहां भी बीजेपी उन्हें प्रचार के लिए भेजेंगी वो वहां जरूर जाएंगी। स्वाति मिश्रा की ये पहल पार्टी के लिए सहायक साबित हो सकती है क्योंकि वे अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल चुनावी अभियान में करेंगी। इस जुड़ाव से बीजेपी को न केवल लोकप्रिय चेहरे का समर्थन मिलेगा बल्कि आम जनता तक अपनी पहुंच भी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
10 जून से 10 जुलाई तक भाजपा करेगी हर प्रमंडल में मछुआरा सम्मेलन। बिहार में लगभग 8 से 9% निषाद समाज के प्रभाव को साधने के लिए भाजपा ने हर प्रमंडल मुख्यालय में मछुआरा सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। यह कार्यक्रम एनडीए के तहत नहीं बल्कि भाजपा द्वारा स्वतंत्र रूप से होगा। 10 जून से 10 जुलाई तक मुजफ्फरपुर, कटिहार, दरभंगा, मोतिहारी, समस्तीपुर, खगड़िया और पटना में सम्मेलन होंगे। इसके जरिए भाजपा सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के प्रभाव को चुनौती देना चाहती है। बता दें कि भाजपा जल्द ही मछुआरा आयोग का गठन करेगी, जिसमें निषाद समाज के नेता शामिल होंगे। वहीं लोजपा रामविलास भी एनडीए में रहते हुए अलग बहुजन संवाद कार्यक्रम चला रही है। एनडीए दलों द्वारा पहले एकजुट कार्यक्रम की बात हुई थी, लेकिन अब अलग अलग कार्यक्रम से गठबंधन में अंतर विरोध के संकेत मिल रहे हैं। मुकेश सहनी ने फिर दोहराया कि वे महागठबंधन के साथ ही बने रहेंगे। लोजपा करेगी बहुजन भीम संकल्प समागम, चिराग होंगे शामिल। लोजपा रामविलास ने बहुजन भीम संकल्प समागम कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आम लोगों से संवाद करेंगे। शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में हुई राज्य कार्यकारिणी बैठक में यह फैसला लिया गया और 10 सूत्रीय प्रस्ताव पारित हुए। इनमें गरीब और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा, सशस्त्र सेनाओं का सम्मान, वामपंथी अराजकता का विरोध, गया एयरपोर्ट का नाम भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने, निजी क्षेत्र में आरक्षण, स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और संविधान सदन में उनकी प्रतिमा लगाने की मांग शामिल है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने की और संचालन प्रधान महासचिव संजय पासवान ने किया। सांसद अरुण भारती समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में उपस्थित थे। पार्टी ने कार्यकर्ताओं के सम्मान को अपनी प्राथमिकता बताई। रोहित शर्मा के बाद टेस्ट कप्तान पर रवि शास्त्री की राय। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कोच रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भारत के अगले टेस्ट कप्तान पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह कप्तान बन सकते हैं, लेकिन उनकी चोट और गेंदबाजी जिम्मेदारियों को देखते हुए ये सही नहीं होगा। शास्त्री ने शुभमन गिल को कप्तानी के लिए बेहतर विकल्प बताया और कहा कि उन्हें समय देना चाहिए क्योंकि वे युवा और प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने शुभमन और ऋषभ पंत दोनों की कप्तानी क्षमता की भी तारीफ की, क्योंकि दोनों आईपीएल टीमों के कप्तान रह चुके हैं। शास्त्री ने शुभमन की विदेशों में रन बनाने की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें मौका देना चाहिए, वे एक क्लास खिलाड़ी हैं। कुल मिलाकर शुभमन गिल को भारत का अगला टेस्ट कप्तान बनाए जाने की संभावना जताई गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, आलोक प्रियदर्शी, विनोद कुमार, रंजीत मिश्रा, अमित कुमार, राकेश मिश्रा, कुश कुमार यादव, नौशाद रजा, आदित्य कुमार, राजकिशोर यादव, रवि मोहन वर्मा, दीपक कुमार, रामबाबू दास, रोशन यादव, वरुण कुमार और अर्जुन राम। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।